Hello students, welcome to Gyan Achievers. I am Pallavi Bhardwaj in front of you. तो स्टूडेंट्स अभी हमारा चल रहा है चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 का नेम है अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। इसमें हम 3.1 कर चुके हैं और अब हमारा चल रहा है 3.2। 3.2 में हम 3 क्वेश्चंस को कर चुके हैं। बेसिकली 3.2 में हमने 3 केसेस को डिस्कस किया था, जिसमें हमारा क्या है, इंटरसेक्शन, पैरेलल और कोइंसाइड। क्या होता है इंटरसेक्शन, थोड़ा सा मैं आपको ओवरव्यू दे देती हूँ। दिस वन इज इंटरसेक्शन, जब एक लाइन दूसरी लाइन को क्या कर रही है, कट कर रही है। बट अगर एक लाइन दूसरी लाइन के ऊपर ही आ जाती है, एक साथ आ जाती है, तो वो क्या होता है, कोइंसाइड हो जाता है। आप ये दोनों लाइंस को इकट्ठा ले लीजिएगा। और थर्ड केस, जब एक लाइन दूसरी लाइन के क्या होती है, पैरेलल होती है। तो सबसे पहले हम इंटरसेक्ट की बात करते हैं। अगर आपके पास दो लीनियर इक्वेशन दे रखी है a1x प्लस a2y, यहाँ पे b1 ले लीजिएगा। तो बेसिकली हम यहाँ पे क्या करेंगे, आपको दो ऐसे लीनियर इक्वेशन दे रखी है, तो आप यहाँ पे रेशो निकालोगे। रेशो किसका, a1/a2, b1/b2 और c1/c2। तो अगर a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, तो आपका फर्स्ट केस बनेगा डेट इज इंटरसेक्ट। और यहाँ पे आपका कौन सा केस है, ये क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा। कंसिस्टेंट मतलब हिंदी में अगर बोले तो हम कह सकते हैं संगत होगा। ठीक है। सेकंड केस क्या है, कोइंसाइड का। कोइंसाइड में क्या होता है, इफ a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2, तो ये क्या होगा, आपका कोइंसाइड का केस बनेगा। इसमें आपके मैनी सॉल्यूशन निकलेंगे। ठीक है, फर्स्ट केस में वन सॉल्यूशन एंड सेकंड केस में मैनी सॉल्यूशन। और ये भी आपका क्या होगा, कंसिस्टेंट ही होगा। थर्ड केस में क्या है, इफ a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2, तो आपका ये कौन सा केस होगा, ये पैरेलल वाला केस होगा। और इसमें आपका नो सॉल्यूशन, कोई भी सॉल्यूशन नहीं आएगा और ये इनकंसिस्टेंट होगा, हिंदी में असंगत होगा। आई होप आपने ये सब कुछ अच्छे से रिवाइज कर लिया है। आज हम कुछ नया करेंगे, देखते हैं कि आगे क्वेश्चंस में क्या होगा नया। ठीक है, वैसे ये जो रूल्स है आपके बेसिक 3.2 में मोस्टली यूज हो जाएंगे। अगर आपको ये अच्छे से आते हैं तो 3.2 में मोस्टली क्वेश्चंस आपके सॉर्ट आउट हो जाएंगे। ठीक है, तो देखिएगा जरा, फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं जरा। फोर्थ क्वेश्चन पढ़िएगा, which of the following pair of linear equation are consistent and obtain the solution in such cases graphically। देखिए, आपको कुछ इक्वेशंस दे रखी है, दो लीनियर इक्वेशन दे रखी है। आपको पहले तो ये देखना है कि वो कंसिस्टेंट है या नहीं। अगर वो इनकंसिस्टेंट है तो आपको कुछ भी नहीं करना, लेकिन अगर वो कंसिस्टेंट है तो आपको उसका सॉल्यूशन कैसे निकालना है, ग्राफिकली निकालना है। ठीक है, तो इसी का मैं आपको दो क्वेश्चन, इसके टोटल 4 पार्ट्स हैं, मैं आपको इसके 2 पार्ट्स करवाती हूँ। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा जरा, फोर्थ का। हाँ जी, ओके। आपका ये क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 एंड 2x प्लस 2y इज इक्वल टू, माफ कीजिएगा, 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। यस, आपका यही क्वेश्चन है कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 एंड 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। अब आपको सबसे पहले हम ये देखते हैं ये कंसिस्टेंट है या नहीं। देखिए यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन की बात करें तो a1 की वैल्यू क्या है 1, b1 की वैल्यू क्या है 1 और c1 की वैल्यू क्या है 5, राइट। a1 1, b1 1 और c1 भी क्या है आपका 5। सेकंड इक्वेशन में देखें तो a2 क्या है आपका 2, b2 क्या है 2 और c2 भी क्या है आपका 10। तो देखिएगा जरा, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2, a1/a2 इक्वल आएगा आपका b1/b2। और यहाँ पे c1/c2 निकालेंगे तो वो भी क्या आएगा,
कैंसिल करने के बाद इक्वल ही आएगा ना, तीनों ही इक्वल है, तीनों इक्वल है तो कौन सा केस बनता है बताइए जरा। यू आर राइट, ये सेकंड केस बनेगा। सेकंड केस में क्या होते हैं, यहाँ पे मैनी सॉल्यूशन कोइंसाइड है ये एंड इसके मैनी सॉल्यूशन, राइट, और मैनी सॉल्यूशन है और ये इसका क्या है, कंसिस्टेंट है। तो उसी ने ये ही कहा था कि अगर कंसिस्टेंट निकलता है तो आपको क्या निकालना है, इसका ग्राफ में इसका रिजल्ट दिखाना है। तो ठीक है जी, इसका ग्राफ बनाते हैं जरा। ग्राफ को बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, टेबल बनानी पड़ती है। टेबल बनाइए जरा। जब x की वैल्यू 0 डाल दीजिएगा, जब x की वैल्यू 0 डालेंगे तो y की वैल्यू क्या आएगी बताइए जरा। y की वैल्यू क्या आएगी, 5, राइट। और एक बार आप क्या कीजिए, y की वैल्यू को क्या डाल दीजिए, 0। जब y की वैल्यू 0 डालेंगे तो x की वैल्यू भी क्या आ जाएगी, 5 आ जाएगी। आई थिंक इसमें कोई आपको डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब आप इसका और टेबल बना लीजिए। एक्स वाई, सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, x को क्या पुट कर दीजिएगा, 0। एक बार x को 0 पुट कर दीजिएगा, एक बार y को पुट कर दीजिए, कर दीजिए 0। जब x को 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू क्या आएगी, 2y इज इक्वल टू 10, मतलब y की वैल्यू क्या आएगी आपकी, 5 ही आएगी ना, है ना। और जब आप y को 0 पुट करोगे तो x की वैल्यू भी क्या आएगी, 5 आएगी। आई थिंक यहाँ पे कोई डाउट नहीं होना चाहिए, है ना, क्योंकि ये हमने बहुत ज्यादा प्रैक्टिस कर चुके हैं, तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो अब हम क्या करेंगे, इसका ग्राफ बनाते हैं। हाँ जी, हॉरिजेंटल एक्स एक्सिस एंड वर्टिकल वाई एक्सिस, ये हमारा हो गया एक्स एक्सिस और ये आपका क्या है, वाई एक्सिस। ठीक है, तो प्रेजेंट करते हैं, यहाँ आएगा 0, राइट, 1 2 3 4 5, सिमिलरली 1 2 3 4 5, यहाँ पे आपकी नेगेटिव वैल्यूज और यहाँ पे भी आपकी नेगेटिव वैल्यूज। कोई डाउट नहीं होना चाहिए, आता है ये तो समझ आएगा हमें। ठीक है, देखिए, जब x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू क्या है, 5। जब x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू क्या है, 5, फर्स्ट कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, जब x की वैल्यू 5 है तो y की वैल्यू क्या है, 0 है। तो जब x की वैल्यू क्या है, 5 है तो y की वैल्यू 0 है। ये हमारा सेकंड कोऑर्डिनेट हमने यहाँ पे प्रेजेंट कर दिया। इन दोनों लाइंस को मिला देंगे, सिंपल। ठीक है, तो ये आपकी कौन सी लाइन है, कौन सी इक्वेशन को प्रेजेंट किया यहाँ पे, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। यहाँ तक कोई डाउट, कोई डाउट नहीं है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे देखिए सेकंड टेबल में जब x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू क्या है, 5। सेम कोऑर्डिनेट, जब x की वैल्यू 0 हो तो x की वैल्यू 0 हो तो y की वैल्यू 5, सेम कोऑर्डिनेट बनेगा, राइट। और नेक्स्ट इज, जब x की वैल्यू 5 तो y 0, तो x की वैल्यू 5 तो y 0, सेम कोऑर्डिनेट्स होगा तो सेम ही आपकी क्या बनेगी, लाइन बनेगी। तो हम यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 भी सेम लाइन है और 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10 भी आपकी क्या होगी, सेम ही लाइन को प्रेजेंट करेगा। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। अब इसके देखिए, जब आपकी एक लाइन दूसरी लाइन के ऊपर ही आ जाती है, या आप इसको ये कह दो कि जब ये कोइंसाइड होती है तब क्या होता है, इसके मैनी सॉल्यूशन निकलेंगे। कैसे निकलेंगे मैनी सॉल्यूशन, देखिएगा जरा। एक सॉल्यूशन ये है, ये वाला, जब x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू क्या है, 4। ठीक है, ऐसे दिखा सकते हैं हम। एक सॉल्यूशन क्या है, ये वाला निकल जाएगा, जब x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू क्या है, 3 है। ठीक है, एक सॉल्यूशन आपका ये भी निकल सकता है कि जब x की वैल्यू क्या है, 3 है, तो y की वैल्यू क्या है आपकी, 2, राइट। और एक सॉल्यूशन क्या है कि जब x की वैल्यू क्या है, 4 है, तो y की वैल्यू क्या है, 1। ऐसे ही आप
पॉइंट्स जैसे 3.1 पे भी निकाल दोगे, 3.2, 3.5, 2.5, ऐसे आपके बहुत सारे इसमें क्या निकल सकते हैं, सॉल्यूशन निकल सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू दिस रूल यहाँ पे अगर मैं डायरेक्ट निकाल रही हूँ तो भी आपका क्या है, मैनी सॉल्यूशन ही निकल रहा था। और अगर मैंने इसको ग्राफ में प्रेजेंट करके जब मैंने इस ग्राफ में निकाला तब भी आपके क्या निकल रहे हैं, मैनी सॉल्यूशंस निकल रहे हैं। और मैनी सॉल्यूशन है तो ये क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा। समझ आ गई ना आपको, ठीक है। चलिए इसी का मैं एक पार्ट और करवाती हूँ आपको, फोर्थ का थर्ड पार्ट कीजिएगा जरा। हाँ जी, फोर्थ का थर्ड पार्ट देखिए। इक्वेशन क्या दे रखी है आपको, 2x प्लस वाई, 2x प्लस वाई माइनस 6 इज इक्वल टू 0। और सेकंड क्या है, 4x माइनस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0, राइट। ओके, a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2, बताइए क्या होना चाहिए, बताइए। देखिए a1 अपॉन a2 मतलब 2 अपॉन 4 दैट इज 1/2, am I right? Yes. b1 अपॉन b2 1 अपॉन माइनस ऑफ 2 माइनस 1/2, ठीक है। c1 अपॉन c2 मतलब माइनस 6 अपॉन माइनस 4, तो क्या आ जाएगा 3/2। वैसे आपके फर्स्ट टू ही इक्वल नहीं आए तो आपको आगे निकालने की जरूरत भी नहीं थी। तो आपके फर्स्ट टू इक्वल नहीं है, a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, तो यहाँ पे क्या है, आपका एक सिंगल सॉल्यूशन निकलेगा, ठीक है। सबसे पहले ये फर्स्ट केस है इंटरसेक्टिंग वाला, और यहाँ पे आपका एक यूनिक सॉल्यूशन है और ये क्या है, कंसिस्टेंट है, राइट। हाँ जी, समझ गए मैम, आप एकदम सही कह रहे हो। अब क्या करना है, अगर ये कंसिस्टेंट है तो इसको कैसे प्रेजेंट करना है, ग्राफ में प्रेजेंट करना है। ग्राफ में प्रेजेंट करने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, बताइए। यस, टेबल प्रेजेंट करनी पड़ेगी। तो आप टेबल बनाइएगा जरा। एक बार आप क्या कीजिएगा, एक्स को एक बार पहले तो एक्स को क्या पुट करें, एक्स को आप 0 पुट कर दीजिएगा और एक बार y को 0 पुट कर दीजिएगा। इसको मैं थोड़ा और सॉल्व कर सकती हूँ ना, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, ऐसे भी लिख सकती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। जब x की वैल्यू 0 तो y क्या आएगा 6, राइट। तो यहाँ पे क्या आएगा 6। जब y की वैल्यू 0, तो जब y की वैल्यू 0 तो क्या आएगा 2x इज इक्वल टू 6, तो इसको सॉल्व करने पे क्या आएगा 3 आएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, कोई डाउट नहीं है। अब सेम आप इसको भी क्या लिख सकते हो, 4x माइनस 2y इज इक्वल टू 4, राइट। टेबल बनाइएगा जरा, x y। जब x की वैल्यू 0, जब x की वैल्यू 0 है, देखिए जब x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू क्या आनी चाहिए, माइनस ऑफ 2। और जब y की वैल्यू 0 है तो क्या आएगा, x क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, कोई डाउट नहीं है, सही है एकदम। अब अब क्या करेंगे, हम इसकी ग्राफ बनाते हैं जरा। आप वीडियो को पॉज करके आप खुद भी बना के देख सकते हो, ठीक है। देखिए 0 1 2 3 4 5 6 एंड इनफ है, 6 ही है मैक्सिमम वैल्यू, -1 -2 -3 -4 -5 एंड -6, राइट। यहाँ पे भी 1 2 3 4 5 एंड 6, -1 -2 -3 -4 सो ऑन, ठीक है। अब देखिए फर्स्ट कोऑर्डिनेट देखिए, जब x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू क्या है 6,
तो जब x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू क्या है 6, फर्स्ट कोऑर्डिनेट। ठीक है, नेक्स्ट जब x की वैल्यू 3 है तो y की वैल्यू क्या है 0, ये आपका क्या है सेकंड कोऑर्डिनेट है। अब क्या करना है, इन दोनों को एक दूसरे से मिला दीजिएगा। कौन सी इक्वेशन है ये, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट देखिए, जब x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू क्या है -2। जब x की वैल्यू 0 है तो y क्या है बेटा -2। और नेक्स्ट क्या है, जब x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू क्या है 0। जब x की वैल्यू 1 तो y क्या है 0। अब क्या करिए, इन दोनों को मैच कर दीजिए, कुछ ऐसे बनेगा, है ना, सही बन रहा है ये हमारा। अब बताइए ये कहाँ पे दोनों मिल रहे हैं, बताइएगा जरा। हम्म ऐसे होगा ये थोड़ा मैंने ग्राफ पे प्रेजेंट नहीं किया तो प्रॉपर आया नहीं है, देखिएगा जरा, ऐसे और ऐसे कुछ ऐसे बनेगा। ठीक है, फिर आगे आपका ये अगर हम मैच करते हैं तो देखिएगा जरा, ये x ये क्या है 2 और यहाँ से ये क्या है 2, तो ये क्या सॉल्यूशन है 2 एंड 2। अगर हम इसको वेरीफाई करके देखते हैं तो देखिएगा जरा, वेरिफिकेशन करते हैं। यहाँ पे मैं वेरीफाई करके दिखा रही हूँ कि हमारे कोऑर्डिनेट्स जहाँ पे ये दोनों मिल रहे हैं, यूनिक सॉल्यूशन वो क्या है 2 एंड 2। वेरीफाई कीजिए, कोई भी एक इक्वेशन उठा लीजिएगा। ठीक है, वहां पे ये कोऑर्डिनेट्स x की वैल्यू भी 2 डाल दीजिएगा और y की वैल्यू भी 2 डाल दीजिए। तो देखिए 2 2 4 प्लस 2 इज इक्वल टू 6। 4 प्लस 2 क्या आएगा आपका 6 इज इक्वल टू 6, दोनों इक्वल है ना, तो ये आपका क्या हो गया, वेरीफाई भी हो गया। और आपके कोऑर्डिनेट्स कौन से होंगे, 2 2 पे ये दोनों क्या है इंटरसेक्ट कर रहे हैं। यूनिक सॉल्यूशन क्या है आपका 2 एंड 2 एंड इट इज कंसिस्टेंट। am I right? यस, देखिए स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। हाँ जी, फिफ्थ क्वेश्चन करते हैं। इसको प्रॉपर खोल दो। हाँ जी, फिफ्थ क्वेश्चन देखिएगा। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, पढ़िए। हाफ द पैरामीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन whose length is 4 meter less than its width is 36। अगर आपको क्या दे रखा है, पैरीमीटर का हाफ। ठीक है, पैरीमीटर का हाफ आपको क्या दे रखा है 36 दे रखा है, जिसमें आपकी लेंथ क्या है 4 मीटर मोर है देन इट्स विड्थ। विड्थ से लेंथ अगर आपकी क्या है विड्थ से 4 ज्यादा है। ठीक है, तो क्या निकालना है आपको, डायमेंशंस निकालनी है। क्वेश्चन समझ आ गया। ठीक है, पैरीमीटर का हाफ आपको कितना दे रखा है 36 दे रखा है, और उसके बाद लेंथ है वो ब्रेथ से कितनी है 4 ज्यादा है। तो मान लीजिएगा, देखिए फिफ्थ क्वेश्चन है आपका ये। मान लीजिएगा लेंथ क्या है आपकी x और विड्थ कितनी है 5। ठीक है, राइट। पैरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए पैरामीटर क्या होता है, सभी साइड्स को सम कर दीजिए। अगर ये x है, ये x है, ये y है, तो क्या होगा, ये भी x होगा, ये भी y होगा, सभी ऐड कर दो x प्लस वाई प्लस एक्स प्लस वाई। ठीक है, तो 2 टाइम्स क्या है x और 2 टाइम्स क्या है y। तो सिंपली पैरामीटर क्या होता है 2 इंटू एक्स प्लस वाई, कोई डाउट नहीं है। बट आपको क्या दे रखा है पैरामीटर का हाफ, तो अगर पैरामीटर 2 इंटू एक्स प्लस वाई होता है तो इसका हाफ क्या होगा, ये होगा सिर्फ x प्लस वाई। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या दे रखी है आपको, पैरामीटर का हाफ मतलब
x प्लस वाई क्या दे रखा है आपको 36। कोई डाउट? कोई डाउट नहीं है। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 1। फिर क्या है, लेंथ आपकी विड्थ से क्या है 4 ज्यादा है। ठीक है, हमने पहले भी किया हुआ है, लेंथ तो ऑलरेडी ज्यादा है ना 4। ठीक है, तो लेंथ अगर 4 ऑलरेडी ज्यादा है तो अगर दोनों इक्वेशंस को इक्वल करना है तो क्या करना पड़ेगा, विड्थ में क्या करना पड़ेगा 4 ऐड करना पड़ेगा। कोई डाउट? कोई डाउट नहीं है। यहाँ पे आप इसको इक्वल कर लीजिएगा तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 आएगा। ठीक है, इक्वेशन 1 हो गई और इक्वेशन 2 हो गई। अब आपको निकालना क्या है, इसके डायमेंशंस निकालनी है ना, आपको इसको ग्राफ में प्रेजेंट करना है। आपको ऐसा कुछ नहीं करना। तो कैसे करेंगे जरा ध्यान से देखिएगा। x क्या आ जाएगा 36 माइनस वाई आ जाएगा, है ना। वैसे ये सब्स्टिट्यूशन मेथड मैं यूज कर रही हूँ जो आपके नेक्स्ट चैप्टर में आएगा, बट फिर भी कोई बात नहीं। अगर आपके सेकंड 3.2 में आ चुका है तो मैं आपको यहाँ यहीं पे बता देती हूँ। क्या करिए, आप सब्स्टिट्यूशन मेथड भूल जाइए एक बार, वो मत सोचिए, बस सिंपली सोचिए कि x क्या आएगा 36 माइनस वाई आ जाएगा। अब मैं क्या करती हूँ, ये x की वैल्यू इसमें पुट कर देती हूँ, तो क्या आएगा 36 माइनस वाई माइनस ऑफ वाई इज इक्वल टू 4। Am I right? Yes. अब आप क्या कीजिएगा 36 माइनस 2y इज इक्वल टू 4 आ जाएगा। 36 को उधर लेके जाइए तो क्या आएगा माइनस ऑफ 2y, ये क्या आएगा 4 माइनस 36। ठीक है, तो यहाँ से क्या आएगा माइनस ऑफ 2y इज इक्वल टू माइनस ऑफ 32। तो माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर आपकी y की वैल्यू क्या आ जाएगी 16। कोई डाउट? कोई डाउट नहीं है। अब हम क्या करते हैं, इस y की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं। ठीक है, y की वैल्यू x क्या है 36 माइनस वाई, इक्वेशन 1 से हम आगे यहाँ से निकाला था। ठीक है, y हमने क्या निकाला है 16, तो आप 16 को माइनस कर दीजिएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगी x की वैल्यू 20। ठीक है, वेरीफाई कीजिएगा। वेरिफिकेशन में क्या दे रखा था, अगर पैरामीटर का हाफ, पैरामीटर क्या होता है 2 इंटू एक्स प्लस वाई, लेकिन इसका हाफ कर दिया तो सिंपल क्या आएगा x प्लस वाई। ठीक है, तो x प्लस वाई मतलब 20 प्लस 16 क्या आ गया हमारा 36। पहली वेरिफिकेशन ठीक चली गई। और क्या दे रखा था कि लेंथ, लेंथ को हमने क्या माना था x, लेंथ ब्रेथ से कितनी है 4 ज्यादा है, तो ये भी ठीक है। लेंथ हमारी क्या है 20 और ब्रेथ क्या है 16, तो वेरिफिकेशन में भी ये क्वेश्चन एकदम सही जा रहा है। ठीक है, तो आपका ये क्वेश्चन हो चुका है। नेक्स्ट देखिएगा। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा जरा, पढ़िए। लीनियर इक्वेशन दे रखी है आपको, गिवन द लीनियर इक्वेशन 2x plus 3y minus 8 is equal to 0. Write another linear equation in two variables such that the geometrical representation of the pairs so formed is intersecting line, parallel lines and coincident lines. ठीक है, आपको एक लीनियर इक्वेशन दे दी 2x plus 3y minus 8। ये क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, ये सारा आपकी इमेजिनेशन का खेल है। ठीक है, 2x plus 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। आपको तीनों केसेस के बारे में बात कर रखी है कि इंटरसेक्टिंग में आप एक और आपको इक्वेशन बनानी है। फर्स्ट आपको ये इक्वेशन दे रखी है, आपको एक और इक्वेशन बनानी है। ठीक है, एक इक्वेशन तो ऐसे बनानी है कि आपके क्या है, कौन सा केस है, फर्स्ट केस है दैट इज इंटरसेक्टिंग वाला केस है। तो इंटरसेक्टिंग वाले केस में क्या था, a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, मतलब a1 और a1 की वैल्यू तो 2 है, a2 की वैल्यू कुछ ऐसे लो, मान लीजिए 4 ले लेते हैं 4x। ठीक है, तो कुछ लाइंस ऐसे लो कि a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 इक्वल नहीं आने चाहिए। अगर मैंने यहाँ पे 6y ले लिया तो क्या है, ये भी 1/2 आ जाएगा और ये भी क्या आ जाएगा 1/2 आ जाएगा जब हम सॉल्व करेंगे। लेकिन हमें इक्वल नहीं करना, तो आप कुछ भी ले सकते हो 6 के अलावा। ठीक है, 7y ले लिया, प्लस यहाँ पे भी कुछ भी ले लो, प्लस 18 इज इक्वल टू 0। अब देखिए ये इक्वल नहीं आ रहा ना, 2/4 मतलब 1/2 नॉट इक्वल टू 3/7। ठीक है, तो ये इक्वल नहीं आया, तो ये आपका फर्स्ट केस हो गया क्या, कि
इंटरसेक्टिंग वाला हो गया, ठीक है। ऐसे ही आपको कौन सा है, पैरेलल निकालना है। पैरेलल के केस में क्या है, पहले दो तो इक्वल आनी चाहिए, लेकिन थर्ड वन इक्वल नहीं आना चाहिए। तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक 4x ले लीजिए, एक आप 6y ले लीजिए, ठीक है। यहाँ पे भी 1/2 आ जाएगा, यहाँ पे भी 1/2, यहाँ पे 1/2 नहीं आना चाहिए। तो 1/2 मतलब 16 मत रखो ना, यहाँ पे हम कुछ और रख देते हैं, कुछ भी रख सकते हो। और हाँ, ये वाला क्वेश्चन अलग अलग स्टूडेंट्स का अलग अलग आ सकता है। हो सकता है यहाँ पे कोई 6 ले ले, कोई यहाँ पे 5 ले ले, तो इसका आंसर हो सकता है कि सभी का इक्वल ना आए। तो क्वेश्चन ये सभी का अलग अलग आंसर हो सकता है, हर कोई अपनी इमेजिनेशन के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन निकाल सकता है, हो जाएगा ना। नेक्स्ट आप थर्ड पार्ट आप खुद देख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, सेवंथ, आज का ये लास्ट क्वेश्चन होगा, सेवंथ वाला। हाँ जी, सेवंथ क्वेश्चन देखिएगा जरा। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन x minus y is equal to 1, x minus y plus 1 is equal to 0, and 3x plus 2y minus 12 is equal to 0, and determine the coordinates of the vertex of the triangle formed by these lines and the x-axis and shape the triangular region। क्या कह रखा है, दो इक्वेशन दे रखी है आपको, उसके अकॉर्डिंग आपको क्या निकालने हैं, कोऑर्डिनेट। एक ट्रायंगल बनेगा, इसने ऑलरेडी बता दिया कि बीच में क्या बनेगा, जब आप इसको ड्रॉ करोगे ग्राफ में तो एक ट्रायंगल बनेगा। उस ट्रायंगल के आपको कोऑर्डिनेट्स भी बताने हैं और साथ में उस ट्रायंगल को शेडिंग भी करनी है, ठीक है। तो देखते हैं जरा सिक्स क्वेश्चन, x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0, राइट। 3x प्लस 2y प्लस 12 इज इक्वल टू 0 माइनस 12, ठीक है। अब आप क्या कीजिएगा, इसकी टेबल बनाइएगा, इसकी टेबल बनाइएगा, ठीक है। इन दोनों की टेबल बनाइएगा, ग्राफ में इनको रिप्रेजेंट करने कर देना, ठीक है। और फिर इनको कोऑर्डिनेट्स लिख देना। देखिए भाई, हमने जो पहले क्वेश्चंस किया कुछ वैसा ही है, बस कुछ भी नहीं है। जब आप कोऑर्डिनेट्स को जब सभी मैच करोगे ना तो आपका एक ट्रायंगल बनेगा, आपको वो ट्रायंगल को शेड आउट कर देना है। ये क्वेश्चन मैं आपको खुद करने के लिए दे रही हूँ, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इस क्वेश्चन में कुछ ऐसा है कि मैं खुद आपको करवाऊँ। ये क्वेश्चन आपकी प्रैक्टिस के लिए है, ठीक है। जितनी प्रैक्टिस करोगे, जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ कि जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपका कॉन्फिडेंस क्या होगा, बूस्ट होगा। आप में ऐसा लगेगा कि हाँ जी, मेरे को खुद को भी आता है, मैं कर सकता हूँ, ठीक है। तो ठीक है स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना बहुत है, ठीक है, मोर देन इनफ है। तो वीडियो एंड करने से पहले प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। इनको उन पर्सन्स के साथ भी शेयर करो इस वीडियो को जो आपको लगता है कि हाँ, मुझे इस पर्सन को भी इन मैम से पढ़ना चाहिए, ठीक है। तो अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर करना, एंड थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।